रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया पर अब दिखने लगा है। दुनिया के कई बड़े देशों पर भी इन दोनों के बीच चल रही जंग का असर पड़ा है। रूस यूक्रेन के बीच हुए युद्ध से कच्चे तेल की कीमत अब आसमान छूती दिखाई दी, तो इससे दुनिया भर में हाहाकार मचा। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच के रिश्ते पर भी इसका असर देखा गया। हाल ही में रूस ने ऐलान किया है कि वो अब यूक्रेन के साथ हुए अपने अनाज समझौते को समाप्त कर रहा है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन दोनों ही देश अनाज के बड़े उत्पादक और निर्यातक हैं। दोनों देशों के बीच हुए युद्ध की वजह से अनाज का निर्यात प्रभावित हुआ था। हालांकि बाद में तुर्की और यूनाइटेड नेशन की मध्यस्थता के चलते अनाज की सप्लाई के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, लेकिन रूस ने अब ऐलान कर दिया है कि वो अब इस समझौते को खत्म कर रहा है। रूस इसकी वजह यूक्रेन की ओर से क्रीमिया पर किए गए ड्रोन हमले को बता रहा है, लेकिन यूक्रेन ऐसे किसी हमले के लिए इनकार कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के साथ अनाज निर्यात समझौते को समाप्त करने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस द्वारा रूस और यूक्रेन से इस समझौते को आगे बढ़ाने की बात कहने के एक दिन बाद की है। एंटोनियो गुतेरेस ने मुख्य रूप से पश्चिमी देशों से रूस के अनाज निर्यात को रोकने वाली परेशानियों को दूर करने में तेजी लाने के लिए कहा था, लेकिन अफसोस रूस और यूक्रेन के बीच ये समझौता 19 नवंबर को समाप्त हो रहा है। जानिए क्या है रूस यूक्रेन के बीच अनाज समझौता। रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में एक मिरर समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों ने इस पर सहमति जताई थी कि यूक्रेन से काला सागर के जरिए अनाज का निर्यात हो सकेगा। इस फैसले के बाद से ही ये तय हो गया था कि यूक्रेन में पड़े लाखों टन अनाज को निर्यात किया जा सकेगा। रूस ने उस वक्त ये भी कहा था कि वो समुद्र के रास्ते अनाज की ढुलाई करने वाले मालवाहक जहाजों पर हमला नहीं करेगा। वो उन बंदरगाहों पर भी हमला नहीं करेगा जहां से अनाज की सप्लाई हो रही होगी। यूनाइटेड नेशन ने दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते को ऐतिहासिक समझौता बताया था। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो दुनिया भर में आए अनाज संकट के चलते लाखों लोगों पर भूख का खतरा मंडराने लगा था। यूक्रेन के नाटो सदस्य देशों में शामिल होने की आशंका के बीच रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच लगातार जंग जारी है। इसलिए यह समझौता रूस या यूक्रेन में नहीं बल्कि तुर्की में हुआ था। रूस के इस कदम पर अमेरिका का बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के इस कदम को बेहद अपमानजनक बताया है। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा कि अनाज निर्यात समझौते को समाप्त करना खेदजनक है। उन्होंने सभी पक्षों से इस आवश्यक जीवन रक्षक पहल को बरकरार रखने का आग्रह किया है। एंटनी ब्लिंकन ने आगे ये भी कहा कि इस समझौते को समाप्त करके रूस युद्ध में भोजन को हथियार बना रहा है, निम्न और मध्य आय वाले देशों और वैश्विक खाद्य कीमतों को प्रभावित कर रहा है। रूस इससे गंभीर मानवीय संकट और खाद्य असुरक्षा को बढ़ा रहा है। वही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऊपर आरोप लगाते हुए ये कहा था कि रूस अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में एक कृत्रिम अकाल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने भी ये कहा था कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो न सिर्फ दुनिया के गरीब देश बल्कि कई विकसित देश भी इससे प्रभावित होंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री का रूस पर बड़ा आरोप। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने एक ट्वीट की मदद से रूस पर आरोप लगाया है कि रूस ने समुद्र में पहले से ही 176 जहाजों पर लदे 2 मिलियन टन अनाज को रोक रखा है। समुद्र पर रोके गए इस अनाज से 7 मिलियन लोगों को भोजन मिल सकता है, जबकि इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी इसकी पुष्टि की थी कि यूक्रेन के पास निर्यात के लिए $10 अरब का गेहूं है। फिलहाल नाटो सदस्य देशों में शामिल होने की जिस आशंका के बीच रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, उस नाटो संगठन ने भी रूस से अनाज निर्यात समझौते को कायम रखने के लिए कहा है। नाटो संगठन का कहना है, अगर रूस यूक्रेन के बीच ये समझौता आगे नहीं बढ़ा तो दुनिया पर अनाज का संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति पुतिन अनाज को युद्ध का हथियार बनाना बंद करें और यूक्रेन में जारी गैर कानूनी युद्ध को भी रोकें। पंजाब केसरी टीम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।